हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी में हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या चल रहा है अपना, और सबसे पहले क्या हाल चाल है आपको सभी अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ हमारे हाल चाल बढ़िया है बिल्कुल और पढ़ाई मस्त चल रही है। तो बात कर लेते हैं अपने कि अपने क्या चल रहा है। अपना चल रहा है क्लास 8 का बैच, जिसमें मैंने शुरुआत कर रखी है चैप्टर नंबर 11 की और अब अपना कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 नाम क्या है, बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, कि बल क्या होता है, दाब क्या होता है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था बल के बारे में कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, दो प्रकार के बल होते हैं। संपर्क बल, जिसमें अपन ने पढ़ा था संपर्क बल के बारे में। क्या पढ़ा था, संपर्क बल के बारे में अपन ने टॉपिक में डिस्कस करा था कि संपर्क बल क्या होता है। ठीक है, संपर्क बल में अपन ने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा। संपर्क बल में अपन ने पढ़ा था पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में। पेशीय बल क्या होता है, सबसे पहले बात ही कर लेते हैं संपर्क बल क्या होता है। भैया सीधी सी बात है, संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल वो होता है जब वो किसी के इंसान के कांटेक्ट में आकर के बल लगाया जा रहा हो, उसे क्या कहा जाएगा, संपर्क बल। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। संपर्क बल का सीधी सी बात है कांटेक्ट फोर्स, वह फोर्स जो हमारे द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाई जाती हो उसे क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स या फिर संपर्क बल। सबसे पहला आता है उसके अंदर पेशीय बल, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी कि हमारी पेशियां जो क्रिया करती है उस क्रिया स्वरूप जो बल लगता है उसे क्या कहा जाता है, पेशीय बल। आप सुबह अगर एक कप चाय का जो होता है कप, वो अगर आप उठाते हो तो उसमें भी आपको बल लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, एक कप की बात कर रहा हूँ चाय की मैं। ठीक है, उसमें भी आपको बल लगाना पड़ता है। ठीक है, भले वो कितना ही बल क्यों ना हो। ठीक, अगर मैं बात करूं, अगर आपसे एक भारी क्या उठा रहे हो, बाल्टी उठा रहे हो पानी से भरी हुई, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा बल लगाने को पड़ेगा। तो वो भाई लग तो हमारे कांटेक्ट में रहा है ना, हमारे संपर्क में लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, संपर्क बल। और हमारी पेशी के द्वारा लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पेशीय बल। समझ में आ रही है इतनी बात। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अगली बात भी आपको समझ में आएगी, जो होता है घर्षण बल। क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। घर्षण बल कि हमारे द्वारा बल लगाया जाता है तो अपोजिट जो होते हैं वस्तु उसके द्वारा भी बल लगाया जाता है। ठीक है, आप पानी से भरी बाल्टी उठाते हो, अगर आप में एनर्जी कम है तो वो पानी की बाल्टी भी नीचे की तरफ बल लगाएगी कि मुझे रखो। ठीक है, अगर आप में वो एनर्जी है कि हाँ मैं उठा सकता हूं तो आप पावरफुल हो, आप उसके बल के सामने आपका बल ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, समझ में आ रही है। घर्षण बल में भी यही होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में क्या लगाती है, एक दूसरे पे बल लगाती है, तो जिसका बल ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा मात्रा में होता है वह वैसे ही कार्य करता है, वो होता है घर्षण बल। अपन ने समझा था घर्षण बल जो नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है, जमीन पे लगता है घर्षण बल। कोई वस्तु फिसल रही है, कोई वस्तु लुढ़क रही है, ठीक है, ये सब किस में आती है, घर्षण बल में आती है। ठीक, समझ में आ रहा होगा घर्षण बल अच्छे तरीके से। ठीक है, कि जब हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं या हम किसी बक्से को सरकाते हैं तो वो तब तक ही सरकता है जब हमारे द्वारा उस पर बल लगता है। जैसे ही हमने बल लगाना ऑफ करा, वैसे ही सामने वाली वस्तु उस पर बल लगा करके उसे विराम अवस्था में ले आती है, या फिर अपन कह सकते हैं उसे वहीं रोक देती है। यहाँ खत्म होती है बात अपने संपर्क बल की। ठीक है, यहाँ खत्म होती है बात संपर्क बल। अब बात क्या आती है, अब बात आती है असंपर्क बल। क्या बात आती है, असंपर्क बल। हेडिंग डालना, असंपर्क बल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चाहे असंपर्क बल या अपन क्या कह सकते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि वह फोर्स जो हमारी बॉडी के द्वारा
कांटेक्ट में रह करके अपना वर्क कर रहा हो या अपनी फोर्स लगाती हो, उसे क्या कह रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट सीधी सी बात है, जो हमारे कांटेक्ट से ना होकर के अदर बहुत सारे वस्तुएं, अदर बहुत सारे एनवायरनमेंट में जितनी भी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूं, तो क्या होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होती है जो हमारी बॉडी से कांटेक्ट में ना होकर के अवर एनवायरनमेंट में एक दूसरे के प्रति क्या लगाते हो, आकर्षित और प्रतिकर्षित करती हो, उसे क्या बोला जाएगा, नॉन कांटेक्ट या फिर असंपर्क बल, जो हमारी बॉडी के संपर्क में ना हो, ठीक है, हमारी बॉडी के संपर्क में नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया भर में, जगत भर में कहीं भी अगर कोई भी वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रही है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा असंपर्क बल या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो लिखना फिर इसमें लिखना, वह बल जो हमारे शरीर के संपर्क में ना होकर वातावरण के वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर बल लगाया जाता है, उसे असंपर्क बल कहते हैं। समझ में आ गया भैया, बोल दो क्या आ गया। ठीक है, सीधी सी बात है भाई कि जो हमारे शरीर के संपर्क में ना हो, बस हमारे शरीर के संपर्क में नहीं होना चाहिए, भले फिर वो जमाने भर की कोई भी वस्तु हो, वहां सब असंपर्क बल ही कार्य करेंगे। ठीक है, हमने दो चुंबक को आपस में रख दिया, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पर, ठीक, और हम वहां से दूर चले गए, क्योंकि आपको पता है चुंबक हमारी बॉडी पर वर्क नहीं करती। ठीक है, चुंबक में क्या गुण पाया जाता है, लोहे को अट्रैक्ट करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, हमने दो चुंबक को आपस में रख दिया, वो दोनों चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, एक में आकर्षित और एक में प्रतिकर्षित करने का गुण होना चाहिए। अगर वो दोनों के अगर ध्रुव अगर अलग अलग होंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, अगर उन दोनों के ध्रुव एक जैसे होंगे तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक, यहाँ बात आती है कि ये क्या होता है, चुंबकीय बल होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, असंपर्क बल कह रहे हैं। एक होता है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है कि जब क्या एक कोई भी आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा देना सभी। ठीक, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इसके अंदर अपन को एक चीज और पढ़नी है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में, किसी न किसी टीचर्स के लेक्चर में सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्वीय बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। ठीक है, सुन रखा होगा सबने, नॉर्मल सी बात है। क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स या क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इस पर अपन बात करेंगे एक लंबे लेक्चर में किसी अन्य दिन। ठीक है, अभी बस मैं इतना बता दूं कि पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। ठीक है, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। जो वस्तुएं क्या होती है, जो वस्तुएं ज्यादा बल लगाती है वो पृथ्वी से दूर रह सकती है, और जो वस्तुओं में क्या होता है, ज्यादा बल लगाने का गुण नहीं होता, वह क्या होती है, वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है। पृथ्वी का यही आकर्षण का गुण क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक, तो इसमें अपन को कुल कितना पढ़ना है? अपन को सबसे पहले पढ़ना है इसके अंदर कौन सा? चुंबकीय बल। दूसरा पढ़ना है अपन को स्थिरवैद्युत बल, और तीसरा पढ़ना है अपन को गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये होते हैं तीन। सबसे पहली बात आती है चुंबकीय बल। ठीक, हेडिंग डालना, क्या डालोगे? चुंबकीय बल। ठीक है, क्या है? चुंबकीय बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, चुंबक को क्या कहते हैं? क्योंकि चुंबक को मैग्नेट कहा जाता है, इसलिए चुंबकीय बल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चुंबक क्या करती है? लोहे की वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक का यह गुण पाया जाता है। चुंबक की खोज कैसे हुई? चुंबक का क्या होता है? ये चुंबक की खोज कैसे हुई और ये इसका क्या काम होता है, ये सब बात अपन करेंगे किसी अन्य लेक्चर में। ठीक है, अभी अपन सिर्फ इतनी बात करेंगे चुंबकीय बल होता क्या है। ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, चुंबक में दो पोल पाए जाते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं दो ध्रुव पाए जाते हैं। दोनों ध्रुव में आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है। समान ध्रुव होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर भेज देते हैं। और असमान ध्रुव क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। समझ में आ रही होगी अच्छी बात। ठीक है, अगर जनरली एग्जांपल दूं तो लड़का और लड़की एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और लड़का लड़का और लड़की लड़की एक दूसरे को दूर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं असमान ध्रुव और असमान ध्रुव और समान ध्रुव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लिखना है इसके अंदर लिखना चुंबक में लोहे की वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसी गुण को चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चुंबक में क्या होता है? लोहे की वस्तु को आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों गुण पाए जाते हैं। वो आकर्षित भी कर सकती है और वो उससे दूर भी जा सकती है। ठीक है, अब ये होता कैसे वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है, एक ध्रुव होता है कि क्या एक ध्रुव होता है क्या पॉजिटिव, और एक ध्रुव होता है नेगेटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आते हैं तो वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। और जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पास आते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, लिखाऊंगा। ठीक है, लिखना है इसके अंदर, तो उसका समझते हैं अच्छे तरीके से। लिखना चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। पहला ध्रुव होता है धनात्मक, ठीक है। पहला ध्रुव कौन सा होता है? धनात्मक। ठीक है, पॉजिटिव जिसे बोला जाता है। ठीक है, धनात्मक। दूसरा ध्रुव होता है ऋणात्मक। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। पहला कौन सा होता है? धनात्मक, जिसे अपन कहते हैं पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक, जिसे अपन कहते हैं नेगेटिव। ठीक, लिखना आगे समान ध्रुव के चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
ठीक है, समान ध्रुव के चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है, सपोज करो ये क्या है, ये भी एक पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ध्रुव है, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव ध्रुव है। ये दोनों जब पास आएंगे तो आपस में आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। इसका मतलब है कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये होता है प्रतिकर्षित। आकर्षित का मतलब होता है कि एक दूसरे के पास आना, प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है, आगे लिखना। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सपोज करो, ठीक, हेलो हेलो, ठीक है, सपोज करो कि क्या है, ये ठीक है, ये क्या है, ये चुंबक है। क्या है ये एक चुंबक है जिसका आवेश कौन सा है, पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, एक दूसरी चुंबक है, ठीक, एक दूसरी चुंबक है जिसका आवेश क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि इन दोनों का आवेश क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। समझ में आ रहा है, इन दोनों का आवेश क्या है, दोनों के ध्रुव क्या है, एक जैसे है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिकर्षित कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। सपोज करो कि क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को चिपकाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये होता है चुंबकीय बल। क्या होता है चुंबकीय बल, कि चुंबक में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। जब दो धनात्मक ध्रुव आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब दो ध्रुव धनात्मक और ऋणात्मक आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, नोट करो ये पूरा। ठीक है, हाईलाइट करते हैं एक बार। ठीक, असंपर्क बल क्या होता है, वह बल जो हमारे शरीर के संपर्क में ना होकर वातावरण की वस्तुओं के बीच में एक दूसरे पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर अपना चुंबकीय बल, सबसे पहला। ठीक है, जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं लगाया जाता। ठीक, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक में लोहे की वस्तु को क्या करा जाता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। समान ध्रुव के चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो भी प्रतिकर्षित होंगे, दो नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी प्रतिकर्षित ही होंगे। ठीक है, असमान ध्रुव के क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्थिर विद्युत बल। क्या है, सेकंड नंबर पे अपना आता है
स्थिर विद्युत बल। ठीक है, स्थिर विद्युत बल, जहां विद्युत जहां इलेक्ट्रिसिटी आ जाए वहां समझ जाना कि वहां बात होगी आवेश की। किसकी बात होगी? आवेश की। आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु में चार्ज देना, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, किसी भी वस्तु में चार्ज देना उसे क्या कहते हैं? आवेश करना। आप आपके घर के फोन की बैटरी को चार्ज पे लगा रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप उसे आवेशित कर रहे हो कि वो अपना वर्क कर सके। और आवेशित किसको करा जाता है? जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करती हो। यहाँ बात हो रही है स्थिर विद्युत बल की। ठीक है, कि कोई अगर आवेशित वस्तु है और कोई उसके अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु है, उसे क्या कर रहे हैं? उसे भी आवेशित करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत बल। ठीक है, नोट करना है इसके अंदर, करना नोट। लिखना, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर बल लगाया जाता है, उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आवेशित अनावेशित। ठीक है, एक आवेशित वस्तु है और उसके द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर अगर क्या करा जा रहा है? बल लगाया जा रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं? स्थिर विद्युत बल कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर बल लगाया जाता है, उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से? अगर आ गया है तो सभी लाइक का बटन दबा देना और साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, तो यहीं पे अपन विराम करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? असंपर्क बल, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा है चुंबकीय बल के बारे में और दूसरा पढ़ा है स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, अच्छी तरीके से समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। तो आई होप आपको आज क्लास में समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, आपके डाउट क्लियर हुए तो आपको क्या करना है? लाइक करना है आज के सेशन को और कमेंट एंड शेयर कर देना है सभी जगह पर। और अपन को सबसे महत्वपूर्ण बात अपन को क्या करनी है? अपन को करनी है 100 सब्सक्राइबर, ताकि क्या कर सकूं? ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूं आप सभी के लिए। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।